एक बंजारण गांव के बाहर अपनी सखियों संग कुएं पर पानी भर रही थी। तभी वहां से घोड़े पर सवार एक रईस बंजारा गुजरा। चिलचिलाती धूप और लंबे सफर के कारण उसे प्यास लगी हुई थी। जब उसकी नजर कुएं पर पानी भर रही उन स्त्रियों पर पड़ी तो उसने अपने घोड़े की लगाम खींच दी और पानी पीने के इरादे से उसने उस बंजारण को पानी पिलाने को कहा। बंजारण ने बिना उसकी तरफ देखे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला और उसे पिला दिया। पानी पिलाते समय भी शर्म और हया से उसकी नजर नीची ही थी। पानी पीने के लिए आया बंजारा भी उसके इस व्यवहार पर गौर कर रहा था। एक तो बंजारण का रूप रंग इतना सुंदर था, दूसरा एक गैर मर्द के सामने उसकी शर्म और हया देख बंजारे को वो लड़की पहली नजर में ही भा गई। अथाह सौंदर्य की मालकिन होने पर भी लड़की में जरा सा भी घमंड नहीं था और ऊपर से उसका अच्छा चरित्र और मर्यादापूर्ण व्यवहार बंजारे के दिल में घर कर गया। सोचा, अगर इतनी गुणी लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। इसी सोच के साथ जब वे लड़कियां पानी लेकर घर जाने लगी तो बंजारा अपने घोड़े की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर उनके पीछे पीछे हो लिया। वो उस नवयुवती के बारे में और अधिक जानने की चाहत में था। कुछ ही देर में वो बंजारण एक साधारण से दिखने वाले घर के अंदर प्रवेश कर गई। रईस बंजारे ने भी अपने घोड़े को उनके घर के आगे रोक दिया और घोड़े से उतरकर दरवाजे के समीप जाकर आवाज लगाई। अगले ही क्षण एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चेहरे पर सवालिया भाव लिए उसके सामने खड़ा था। अब रईस बंजारे को घर के अंदर जाने का कुछ तो बहाना करना था, सो उसने उस अधेड़ व्यक्ति से कहा, श्रीमान, मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है, पानी पिला दो तो बड़ा धर्म होगा। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता उसे अपने घर के अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है और अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए पानी लाने को कहता है। लड़की एक बार फिर से झुकी हुई नजरों के साथ बंजारे को पानी देकर घर के अंदर वाले हिस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद रईस बंजारे ने उसके पिता से पूछा, ये आप ही की लड़की थी क्या? राहगीर की बात सुन बंजारे ने हाँ में सिर हिलाया। आगे रईस बंजारा बोला, महानुभाव, ये ब्याही हुई है या कुंवारी? लड़की का पिता बोला, जी अब तक तो कुंवारी ही है। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारे के दिल में मारे खुशी के ढोल नगाड़े बजने लगे, पर उसने बाहर से थोड़ा हैरान होने का नाटक किया और बोला, हे महानुभाव, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने अपनी बेटी का विवाह अब तक क्यों नहीं किया? राहगीर की बात सुन लड़की के पिता ने एक बार ऊपर से नीचे तक उस रईस बंजारे को देखा और बोला, किसी शाही खानदान में इसे ब्याहने की मेरी हैसियत नहीं है। बड़े घराने अनुसार मैं अपनी लड़की को उतना दान दहेज देने में सक्षम नहीं हूँ और गरीब घर में ना ब्याहने का कारण है मेरी लड़की के गुण। वो ना केवल एक अच्छे चरित्र वाली लड़की है बल्कि पूरी समझदार और पढ़ी लिखी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी इतनी काबिल बेटी किसी गरीब घर में जाए और गरीबी का जीवन व्यतीत करे। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारा बोला, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप अपनी लड़की मुझे दे दीजिए, अर्थात मेरे साथ इसका विवाह कर दीजिए। मैं झोली फैलाकर आपसे आपकी लड़की मांग रहा हूँ। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता बोला, भाई नहीं, तुम्हारे पहनावे और बाहर खड़े घोड़े से ये साफ मालूम हो रहा है कि तुम किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते हो। मैंने अभी कुछ क्षण पहले ही तुम्हें बताया था कि मैं ऊंचे खानदान के अनुरूप दान दहेज देने में असमर्थ हूँ, और दूसरा कारण ये है कि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। अभी कुछ क्षण पहले ही तो हम मिले हैं। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारा बोला, हे श्रीमान, जब मैं आपसे झोली फैलाकर आपकी लड़की मांग रहा हूँ तो ऐसे में दान दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात मेरे बारे में जानने की, तो फला फला मेरा गांव है। आप कभी भी मेरे गांव आकर मेरे बारे में जो भी चाहे मालूम कर सकते हैं। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर सोचकर वो उस बंजारे से कहता है, हे पथिक, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मैं अपने भाईचारे से इस संबंध में बातचीत करके ही उचित निर्णय ले पाऊंगा और तभी आपको जवाब दे पाऊंगा। जैसा आपको ठीक लगे श्रीमान। इतना कहकर रईस बंजारा लड़की के पिता से विदा लेता है। उसके जाने के बाद बंजारे ने इस सारे माजरे से अपनी पत्नी को अवगत करवाया और बोला, जो लड़का आया हुआ था वो ऊंचे घराने का था और झोली फैलाकर हमारी लड़की को मांग रहा था। बंजारे की बात सुन उसकी पत्नी बोली, अगर ऐसी बात है तो आपको उस लड़के को हाँ कर देनी चाहिए, हमारी लड़की की जिंदगी बन जाएगी। पत्नी की बात सुन बंजारा बोला, नहीं भाग्यवान, वो लड़का किसी ऊंचे घराने का था। कल को कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए कि हमें जमीन की तरफ ताकना पड़े। अब इसका फैसला तो मैं अपने भाईचारे से बात करके ही लूंगा। शाम हुई
और जब उस बंजारे के सारे भाई बंधु इकट्ठा हुए तब बंजारे ने उनके सामने भी वही बात रखी कि ऐसे ऐसे एक नवयुवक आया हुआ था और झोली फैलाकर हमारी लड़की को मांग रहा था। बंजारे की बात सुन उसके भाई बंधु और बड़े बुजुर्ग बोले, अगर झोली फैलाकर ही वो रिश्ता मांग रहा था तो तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि वो हमारी लड़की को किसी तरह का दुख देगा। इस प्रकार सबकी सहमति होने पर बंजारा अपनी लड़की की शादी उस रईस बंजारे के साथ कर देता है। शादी के बाद जब बंजारा अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर चला तो चलते चलते शाम का समय हो गया। उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कई कई दिन का समय लग जाता था। तो शाम होने पर जंगल में उचित सी जगह देखकर बंजारा अपनी पत्नी के साथ पड़ाव डाल लेता है। उसी जंगल में एक गांव का देहाती सा नवयुवक अपनी बकरियां चरा रहा था। वहां पास में ही एक तालाब पड़ता था। तो बकरियां चराने वाला वो गडरिया घर ले जाने से पहले अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए तालाब पर लेकर आता है। बकरियों के साथ साथ वो खुद झुककर उन्हीं की तरह तालाब से पानी पीने लग जाता है। उनसे थोड़ी ही दूरी पर पड़ाव के बाहर बैठा बंजारा और उसकी नवविवाहिता पत्नी ये सब देख रहे थे। गडरिये को बकरियों की तरह पानी पीता देख बंजारा अपनी पत्नी से कहता है, ये देखो इस हरामखोर को, ये बकरी की औलाद है। बंजारे की बात पर बंजारन बोली, नहीं स्वामी, औलाद तो इंसान की ही है। बंजारे ने फिर से वही शब्द दोहराए, नहीं, ये हरामखोर तो बकरी की ही औलाद है। बंजारन बोली, नहीं स्वामी, औलाद तो इंसान की ही है, बस संगत का फर्क है। इस प्रकार बंजारा 3 बार उसे बकरी की औलाद बताता है और बंजारन भी तीनों बार उसे इंसान की औलाद बताती है। अपनी बात को बार बार काटे जाने से बंजारे को अपनी नवविवाहिता पत्नी पर बहुत अधिक गुस्सा आया। गुस्से से लाल पीला होता हुआ बंजारा बोला, हम विवाह के पश्चात अपने घर तक भी नहीं पहुंचे हैं और तुम अभी से मेरी बात को काट रही हो। आगे कैसे मेरा घर बसाओगी? मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ, जहाँ जाना हो जाओ, पर मेरे घर मत आना। अगर तुम मेरे घर पर दिख गई तो याद रखना मेरी तलवार और तुम्हारा सिर होगा। आखिरकार रहीश बंजारा अपनी औकात दिखा देता है और अपनी नवविवाहिता पत्नी यानी बंजारन को वही छोड़कर घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चलता बना। बेचारी बंजारी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सब कुछ इतना जल्द हुआ, वो हैरान थी कि उसके साथ ये आखिर हुआ तो हुआ क्या। बंजारन का रुदन फूट पड़ता है। उसके दर्दनाक रुदन का स्वर जब उस बकरियां चराने वाले लड़के ने सुना तो वो हैरानी से उसके पास आया और उसके रोने का कारण पूछा। बंजारन ने मन ही मन विचार किया कि वो अब अपने पिता के घर लौट कर नहीं जाएगी, और जाती भी तो किस मुंह से और क्या बताती अपने घर और गांव वालों को। उस बकरी चराने वाले भोले लड़के ने हैरानी के साथ एक बार फिर बंजारन से रोने का कारण पूछा। दरअसल जब वो अपनी बकरियों के साथ उनकी तरह पानी पीने में मग्न था तब उस बेचारे को नहीं मालूम था कि उससे कुछ ही दूरी पर बंजारन अपने पति के साथ उसके बारे में ही बात कर रही थी। इसलिए जब उसकी नजर इस जंगल बियाबान में एक ऐसी अकेली रोती हुई स्त्री पर गई जो शादी के जोड़े में थी तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उस भोले चरवाहे ने जब तीसरी बार सिसक रही बंजारन से उसके रोने का कारण पूछा तो बंजारन ने मन ही मन विचार कर एक योजना बनाई और अपने उस दुष्ट रहीश बंजारे पति को सबक सिखाने का निर्णय लिया। पर बंजारन जो सोच रही थी उसकी राह आसान नहीं थी। आखिरकार उसने बहते नेत्रों के साथ अपनी चुप्पी तोड़ी और उस भोले चरवाहे से बोली, आज के दिन ही मेरा विवाह एक धोखेबाज और घमंडी व्यक्ति से हुआ था जो अपने अहंकार के चलते उस अकेली को यहाँ जंगल में छोड़कर चला गया। बंजारन की बात सुन भोले चरवाहे को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया और ना उसने और अधिक जानने की चेष्टा की। वो बंजारन से कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई आसरा नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हुई और मैं तुम्हारा धर्म भाई। गरीब चरवाहे की बात सुन बंजारन को कुछ राहत मिली। वो चरवाहे के साथ उसके घर जाने के लिए सहमत हो जाती है। दुखों की मारी उस बेचारी के पास इसके सिवाय और रास्ता भी क्या था। चरवाहा अपनी बकरियों को हाँकते हुए घर की तरफ चल पड़ा और बंजारन भी उसके पीछे पीछे हो ली। भोले चरवाहे का इस दुनिया में एक बूढ़ी माँ के सिवाय कोई दूसरा नहीं था। जब चरवाहे के साथ दुल्हन के वस्त्रों में बंजारन उसके घर पहुंची तो उसे देख चरवाहे की बूढ़ी माँ की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह अपने बेटे के साथ विवाह के जोड़े में एक अनजान स्त्री को घर आई देख उसकी आंखें फैल गई। कुछ कहती इससे पहले ही चरवाहा अपनी माँ को जंगल में घटी पूरी घटना बता देता है और कहता है, माँ, आज से ये भी हमारे साथ रहेगी। अपने भोले भाले बेटे की बात बुढ़िया को हजम नहीं हुई। सोचा पता नहीं ये किसे ले आया है, कैसा मिजाज होगा इसका। बुढ़िया सोच ही रही थी कि बंजारन बोल पड़ी, माँ जी,
मैं समझ सकती हूँ ऐसे किसी अनजान स्त्री को अपने घर में पनाह देना आपको उचित नहीं लग रहा होगा, पर मेरा यकीन करो माँ जी,